Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are discussing the topic power plant engineering. इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे स्टीम टरबाइन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैस टरबाइन के बारे में, कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की टरबाइन होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो टाइप की होती है गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ये वर्किंग इनका होती है ब्रेटोन साइकिल पे वर्क करती हैं। अब नेटवर्क रेशियो क्या होता है? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क नेटवर्क रेशियो होता है। बैक वर्क रेशियो होता है हमारा 40 टू 60% होता है। और स्टीम टरबाइन में, ये हमारी गैस टरबाइन का होता है, स्टीम टरबाइन का 1 टू 20% होता है। अब वर्क रेशियो कितना हो गया? नेट आउटपुट वर्क और टरबाइन वर्क हो गया। अब हमारी गैस टरबाइन होगी, इसका वर्क रेशियो कितना होगा? गैस टरबाइन का वर्क रेशियो होगा 40 टू 60% हो गया, और स्टीम टरबाइन का होगा 90 टू 99%। अगर हम इनका देखते हैं वर्क रेशियो क्या होगा, 1 माइनस डब्ल्यू सी अपॉन में डब्ल्यू टी, ये हमारा क्या होगा? बैक वर्क रेशियो होता है। कंप्रेशर वर्क और टरबाइन वर्क हमारा क्या होता है? बैक वर्क रेशियो होता है, कंप्रेशर वर्क और टरबाइन वर्क। अब हमारा क्या हो गया? वर्क रेशियो 1 माइनस बैक वर्क रेशियो हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट, अगर हम सेम टेम्परेचर लिमिट कर दें स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन के बीच में, सेम टेम्परेचर यानी T1 दोनों पे सेम होगा, तो हाइयर थर्मल एफिशिएंसी होगी। क्या की होगी? गैस टरबाइन की हाइयर थर्मल एफिशिएंसी होगी। क्लोज साइकिल क्या करता है? इसमें हाइयर प्रेशर होता है थ्रू आउट द साइकिल, रिजल्टिंग जिससे क्या होती है? इसकी साइज कम होता है। कोई भी फेस चेंज ना होने की वजह से, कोई फेस चेंज नहीं होता, एलिमिनेट या इरोजन ऑफ द ब्लेड कुछ नहीं होगा। अगर फेस चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा एलिमिनेट या इरोजन नहीं होगा ब्लेड का, कोई फेस चेंज होने की वजह से। वाइड वैरायटी, अब क्या होता है, जो हमारी गैस टरबाइन थी, स्टीम टरबाइन में क्या होता है? फेस चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड और इवेपोरेट हो जाते हैं, स्टीम जनरेट होती है। तो इसमें फेस चेंज होने की वजह से इरोजन होता है ब्लेड का, इसमें नहीं होगा। किसी भी प्रकार का फ्यूल यूज कर सकते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टरबाइन से ना आए। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? हैवी होती है एंड कॉस्टली होती है। डिजाइन इसका एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है। अब हम इनमें कुछ डिफरेंस और स्टडी कर लेते हैं गैस टरबाइन में और स्टीम टरबाइन में। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें? क्या होता है, जो गैस टरबाइन होती है उसमें क्या लगा होगा? हमारा कंप्रेशर लगा होता है, इस टाइप से ये कंप्रेशर होता है। उसके बाद उसमें कंबशन चैम्बर होता है। कंबशन चैम्बर के बाद हमारा क्या लगा होता है? टरबाइन लगी होती है, हमारी गैस टरबाइन लगी होती है। और इसके बाद हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है। हमारी दो टाइप की होती है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ये हमारी कौन सी बोलेगी? ये हमारा कंप्रेशर हो गया, ये कंबशन चैम्बर हो गया, ये हमारी टरबाइन होगी। ये हमारी ओपन साइकिल टरबाइन है। अगर हमारी क्लोज साइकिल टरबाइन होती है, उसमें क्या लगा रहता है? यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर भी लगा होता है। तो ये हमारी होती है। तो इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगी कंप्रेशर एंड कंबशन चैम्बर। इसमें बॉयलर होता है एच सीरीज होती है, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं इसकी अच्छे से। और मास ऑफ गैस टरबाइन पर किलोवाट डेवलप्ड क्या होता है? लेस होता है। मास ऑफ गैस टरबाइन पर किलोवाट, मास ऑफ गैस नहीं सॉरी, इसमें स्टीम टरबाइन, जो हमारा स्टीम टरबाइन हो गया, जो मास होगा स्टीम टरबाइन का पर किलोवाट डेवलप्ड होगा मोर। इसमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टीम टरबाइन में ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होगा। गैस टरबाइन की क्या होती है? इंस्टॉलेशन और कॉस्ट लेस होती है, और इसमें इंस्टॉलेशन और कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। और स्टार्टिंग ऑफ गैस टरबाइन आसान होता है और क्विक हो जाती है, मतलब एकदम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये डिफिकल्ट होती है, ज्यादा टाइम लेती है। कंट्रोल विद द चेंजिंग लोड कंडीशन, मतलब आसानी से इसमें चेंज कर सकते हैं लोड की कंडीशन को। इसमें क्या कर सकते हैं? डिफिकल्ट होता है चेंज करना। गैस टरबाइन क्या होती है? डिपेंड वाटर सप्लाई पे, ये डिपेंड नहीं होती वाटर सप्लाई पे। वो ये डिपेंड होगी। स्टीम टरबाइन डिपेंड होती है वाटर सप्लाई पे, डिपेंड नहीं होती। ये इट एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी लेस होती है, इसकी हाइयर होती है। अब यूजेस ऑफ एयर सम अदर गैसेस, मतलब वर्किंग फ्लूइड में हम कोई सी भी गैस यूज कर सकते हैं। इसमें स्टीम यूज की जाएगी वर्किंग फ्लूइड में, हाई प्रेशर। गैस टरबाइन क्या होती है? इसमें कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर, ये सब कुछ बता दिए, ये कंटेन करती है। एक्सपेंडेड डिलीवरिंग टॉर्क एच वर्क आउटपुट होता है इसमें।
साइक्लिक ऑपरेशन होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है। गैस ये क्या होती है, ब्रेटोन साइकिल पे वर्क करती है। स्टीम टरबाइन हमारी रैनकाइन साइकिल, गैस टरबाइन ब्रेटोन पे और ये हमारी रैनकाइन साइकिल पे वर्क करती है। अब हम स्टडी कर रहे हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। ओपन साइकिल ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ये हमारी क्या है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। अब हम स्टडी करेंगे पीवी और टीएस डायग्राम होते हैं। 1 से 2 तक हमारा क्या होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, केवल क्या होगी एंट्रोपी, कोई हीट एडिशन नहीं होती, केवल क्या होता है वर्क डन होता है। तो पीवी डायग्राम में 1 से 2 क्या होगी हमारी, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होगी, केवल क्या होगा वर्क डन होगा। 2 से 3 हमारी क्या होगी, हीट एडिशन प्रोसेस होगा, क्यू इन यानी हीट एडिशन होगा। अब हमारा 3 से 4 क्या होगा, केवल वर्क डन होगा, कोई हीट एडिशन होगा ना रिजेक्शन होगा। तो एंट्रोपी जब कांस्टेंट होती है ना तो हीट ऐड होती है ना रिजेक्शन। 3 से 4 हमारी एंट्रोपी, 4 से 1 क्या होगा हमारा, फिर हमारी हीट रिजेक्शन हो प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कहीं इस पे होता है, प्रेशर इसमें क्या होता है हमारा कांस्टेंट रहता है। हीट एडिशन भी क्या होती है कांस्टेंट प्रेशर पे होती है हमारी, और हीट रिजेक्शन भी प्रेशर को कांस्टेंट होता है। ये हमें दिख ही रहा है, पीवी डायग्राम प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम टीएस डायग्राम, मैंने बताया कि एंट्रोपी, एंट्रोपी जहाँ पे होती है कोई हीट एडिशन नहीं होता, केवल वर्क डन होता है। 1 से 2 हमारा कोई हीट एडिशन नहीं हुआ, तो एंट्रोपी हमारी क्या होगी, ये हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी 3 से 4। और टेम्परेचर क्या होगा 2 से 3, जब फ्यूल बर्न होगा हीट एडिशन होगी तो टेम्परेचर हमारा डिग्री वो इंक्रीज होगा, और जब हमारी हीट रिजेक्शन होगी तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। ये पीएस और टीएस डायग्राम हो गया 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो करते हैं, मैक्सिमम, जिससे हमें टरबाइन से क्या हो रही मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी गैस टरबाइन की, एफिशिएंसी भी लिख लो, 1 माइनस, इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1 माइनस आरपी गामा माइनस 1 अपोन में गामा, ये एफिशिएंसी होती है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी आरपी की मतलब जैसे इंक्रीज करेंगे, यानी हम लिखते हैं 1 माइनस 1 अपोन में एक्स। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो तब हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हम इनमें गामा की वैल्यू जैसे ही हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, इस टोटल आरपी गामा माइनस 1 की वैल्यू जैसे ही हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, जो प्रेशर रेशियो होता है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 1 अपोन में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। आरपी हमारा क्या होता है प्रेशर रेशियो होता है। अब आरपी प्रेशर रेशियो, पी मैक्सिमम और पी मिनिमम प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम प्रेशर हमारा कहाँ पे है 2 पे है और 1 पे है, ये मैक्सिमम प्रेशर हमारा 3 पे है 4 पे है। तो प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर रेशियो। अब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल सके। तो T3 अपोन में T21 गामा सोल्व करने पर हमें मिला कि जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे क्या होता है T1 वो T2 अंडर रूट में कितना होगा T1 इंटू T3 होगा, और T4 भी हमारा क्या होगा, यानी T1 और T2 दोनों टेम्परेचर क्या कर ओ टी सॉरी T1 नहीं T2 एंड T4 दोनों टेम्परेचर पे क्या होगा T1 और T3 अंडर रूट में होगा, यानी T1 और T2 एंड ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे T2 और T4 दोनों टेम्परेचर क्या हो इक्वल हो, इससे हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। अब हम 3 मेथड होते हैं इंप्रूव करने के लिए गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को। 3 मेथड होते हैं इंप्रूव करने के लिए गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को। पहला होता है रीहीटिंग, इंटरकूलिंग और रीजनरेशन।
अगर तीनों विदाउट रीजेनरेशन के हम तीनों में से एफिशिएंसी डिक्रीज ही होगी रीहीटिंग और इंटरकूलिंग से। अगर तीनों मेथड अप्लाई करने पर तभी हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी एफिशिएंसी। अब क्या होगा, अब ये मेरा डायग्राम है, अब मैंने क्या किया, रीहीटिंग की। रीहीटिंग के लिए मुझे रीहीटर यूज करना पड़ेगा। मैंने सिंपल डायग्राम बताया था कि क्या होता है, हमारा कंबशन चैम्बर होगा, टरबाइन होगी, ये वो सॉरी कंप्रेसर हो गया, कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन होगी। इसमें दो टरबाइन यूज करते हैं, एक लो प्रेशर टरबाइन होगी और एक हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है। दो टरबाइन यूज की। इसमें दो टरबाइन यूज करेंगे हम, लो प्रेशर और हाई प्रेशर टरबाइन यूज करेंगे। अब क्या होगा, कंबशन चैम्बर से इसमें जाएगा, फिर लो टरबाइन से हमारा जो फ्यूल गैसेस जो बचेंगी वो हमारी रीहीटर के द्वारा दोबारा रीहीट की जाएंगी और वो हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगी और फिर हमारे हीट एक्सचेंजर से फिर कंबशन चैम्बर में चली जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं, डायग्राम क्या होगा हमारा, 1 से 2 कंप्रेशर होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। फिर हमारा 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन होगा। अब क्या होगा, फिर एक्सपेंशन होगा गैसेस का। तो 3 से 4 हमारा टेम्परेचर लूज होगा टीएस डायग्राम में। फिर मेरी क्या होगी, फिर मैंने रीहीट किया, फिर हीट सप्लाइड की, फिर मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर तीनों पे ही कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट पे ही सारी वर्क करेगी। और फिर हमारा 5 से 6 फिर हमारा फिर एक्सपेंशन होगा। फिर हमारा 5 से 6 से 4, 4 से 1, ये टीएस डायग्राम हो गया। अब हमारा पीवी डायग्राम, जैसे प्रेशर है 1 से 2 कंप्रेस हुआ, फिर 2 से 3 कंप्रेस होने के बाद 2 से 3 क्या हुआ, मेरा हीट एडिशन हुआ। प्रेशर कांस्टेंट है, 2 से 3 हीट एडिशन हुआ। फिर 3 से 4 मेरा क्या हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ। फिर 4 से 5 मेरा क्या हुआ, फिर प्रेशर कांस्टेंट है, फिर हीट ऐड हुई। और 5 से 6 फिर मेरा एक्सपेंशन होगा और 6 से 1 हो गया। अब इससे क्या हुआ, अब मुझे क्या दिखा, टरबाइन वर्क क्या हो गया मेरा। अब जैसे ही टरबाइन वर्क मैंने इंक्रीज कर लिया, लेकिन कंप्रेशर वर्क पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मेरा टरबाइन वर्क यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी ये टरबाइन वर्क मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दोनों साइड से मेरा टरबाइन वर्क इंक्रीज होगा ही होगा, तो नेट वर्क आउटपुट भी इंक्रीज होगा और हीट इनपुट भी इंक्रीज होगी। लेकिन स्कोप ऑफ रीजेनरेशन, अगर हम रीजेनरेटर नहीं यूज करेंगे तब हमारी विदाउट रीजेनरेशन ओनली रीहीटिंग, केवल रीहीटिंग करने से हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारी रीहीटिंग से क्या होगी, हमारी फाइनली एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम रीहीटर यूज करेंगे। प्रेशर रेशियो की वजह से हमारी टरबाइन वर्क तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या जानते थे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। जो गैस टरबाइन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन में आरपी गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। तो प्रेशर रेशियो, आरपी हमारा प्रेशर रेशियो की वजह से हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है रीहीटिंग से। अगर हम रीहीटिंग, री इंटरकूलिंग और रीजनरेशन, तब हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंप्रूव होती है। केवल रीहीटिंग से हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज रहेगी। तो पी आई अंडर रूट में P1 P2 ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, और T3 इज इक्वल टू T5। हमारे दो टेम्परेचर क्या होंगे, T3 और T5 इक्वल होंगे, ये वाले टीएस डायग्राम में। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या यूज करेंगे हम, यूज करते हैं कंप्रेशर। हम यूज करेंगे, दो कंप्रेशर यूज करेंगे। अब इसमें क्या था, सिंगल था, इसमें हमारा दो टरबाइन यूज की थी, इसमें हमने दो कंप्रेशर यूज करेंगे। इसमें दो टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर टरबाइन यूज की थी। इसमें हम यूज कर लेते हैं, दो कंप्रेशर यूज करेंगे। जो फर्स्ट सी टू, अब हम टीएस डायग्राम बनाया। फर्स्ट सी टू मैंने क्या किया, कंप्रेस किया तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसे कूल करने के लिए 1 और 3, T1 और T3 टेम्परेचर को फिर हमने कूल किया।
फिर हमने 3 से 4 तक इस टेम्परेचर पे गए। अब हमारी इंटरकूलिंग में हम 2 कंप्रेसर और एक इंटरकूलर यूज करते हैं। ये कंप्रेसर लगे हुए हैं 1 और 2 और इनके बीच में क्या होगा, ये इंटरकूलर लगा। इंटरकूलर क्या करता है, टेम्परेचर अचीव करता है। जब फर्स्ट कंप्रेसर ने किया 1 से 2, जो हमारा टेम्परेचर अचीव किया उसे इंटरकूलर 2 से 3 तक 1 टेम्परेचर के क्या कर देता है, इंटरकूलर इक्वल कर देता है। फिर उसके बाद हम 3 से 4 पे जाते हैं। अब हम कहाँ से जाएंगे, 3 से 4 पे कंप्रेस हुआ, फिर हमारा प्रोसेस 4 से सीधा 5 पे जाएगा। फिर हमारी यहाँ पे क्या लगी होगी, टरबाइन लगी होती है। यानी इंटरकूलर के बाद हमारा क्या होगा, ये कंबशन चैम्बर होगा। कंबशन चैम्बर के बाद हमारा सीधा टरबाइन लगी होगी और टरबाइन से हमारी एग्जॉस्ट होगी। सिंगल टरबाइन लगी होती है हमारी इंटरकूलिंग में, इसमें 2 टरबाइन है, सिंगल टरबाइन लगी होती है। ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया। अब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी सीधी सी बात है, जब हम कंप्रेसर वर्क करते हैं 1 से 2 तो केवल वर्क डन होता है, ना हीट सप्लाइड होती है, ना रिजेक्शन होता। सॉरी 1 से 2, तो ये तो टीएस डायग्राम तो बना ही लिया। अब 1 से 2 करेंगे हम प्रेशर। अब मेरा जब मैं किसी चीज को कंप्रेस करता हूँ तो मेरा क्या होगा, 1 पे प्रेशर कम होगा, 2 पे प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा 2 से 3, 2 से 3 अब हमने क्या किया, कूलिंग की, इंटरकूलिंग। तो जब कूलिंग करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। अब मेरे पास वॉल्यूम क्या था ज्यादा, जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में स्टार्ट हो जाती है। जब एक्सपेंड कब होती है, जब हम हीट करते हैं तो चीज एक्सपेंड होती है, कूलिंग करते हैं तो उसका वॉल्यूम 2 से 3 तक उसका वॉल्यूम कम होगा। फिर 3 से 4 फिर हम वो करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर फिर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा 4 से 5, 4 से 5 कौन सा प्रोसेस होगा, कंबशन चैम्बर होगा। 4 से 5 हमारा हीट एडिशन होगा। जब हम हीट ऐड करते हैं तो फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। 5 से 6 मेरा, फिर मेरा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब ये हमारी टरबाइन में क्या होगा, टरबाइन में एक्सपेंशन होगा और फिर हमारा 6 से 1 यहाँ पे एटमोस्फेयर में इस टरबाइन से हमारा क्या निकल जाएगा, इस टरबाइन से एग्जिस्ट हो जाएगी ये 6 से 1 हीट रिजेक्शन हो जाएगा। यानी हमने जितने भी पढ़े सारी टरबाइन में वर्क का प्रेशर कांस्टेंट पे था, लेकिन इंटरकूलिंग में हमारा वॉल्यूम हुआ लेकिन प्रेशर ये भी हमारा कांस्टेंट ही था। यानी 2 से 3 हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम एक्सपेंड होता है जब हम किसी को कूल करते हैं, और जब हम किसी को हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। यानी 4 से 5 वॉल्यूम। अब हमने इसे कूल करते हैं, जब हीट रिजेक्शन होता है तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है। इंटरकूलिंग से भी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। इंटरकूलिंग से भी, ओनली इंटरकूलिंग से भी। अगर हम तीनों को यूज करें, अब रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन में हम क्या करते हैं, हीट इनपुट को, हीट सप्लाइड को रिड्यूस कर देते हैं। ये इफेक्टिवनेस, थर्मल रेशियो या डिग्री ऑफ रीजेनरेशन। अब हम तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इंटरकूलर भी यूज किया हमने, रीजेनरेटर भी यूज किया हमने, रीहीटर भी यूज किया और रीजेनरेटर भी। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एफिशिएंसी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। एफिशिएंसी क्या होगी, एक्चुअल राइजन टेम्परेचर हो गया अपोन में मैक्सिमम पॉसिबल राइज या आइडियली। एफिशिएंसी क्या होगी, टी ए माइनस टी टू अपोन में टी फोर माइनस टी टू। डब्ल्यू टी हमारा जो टरबाइन वर्क भी कांस्टेंट होगा, उसमें भी कोई नहीं, और कंप्रेशर वर्क भी कांस्टेंट। लेकिन हमने क्या किया, हीट सप्लाइड को रीजेनरेशन के द्वारा डिक्रीज कर दिया। जब हम हीट सब नेट और हीट सप्लाइड होती है किसी भी चीज का, हीट सप्लाइड जब हम रिड्यूस कर देंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज द फॉर हीट एडिशन। अब क्या होता है 1 से 2, अब हमने क्या किया 1 से 2 हमारा कौन सा वर्क होगा, कंप्रेशर वर्क हुआ, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन साइकिल है 1 से 2। अब हम क्या कहते हैं कि हम जो टी मानते हैं, टी ए, जो हमारा टेम्परेचर है टी ए, जो हमने हीट रिजेक्शन की और हीट एडिशन की, एक्चुअली में तो पॉसिबल नहीं है कि ये टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाए, लेकिन हम ये पॉसिबल मानते हैं कि ये टेम्परेचर टी ए किसके इक्वल में हो,
जो हमारी हीट एडिशन TA पे हो और रिजेक्शन भी सेम टेम्परेचर पे हो, लेकिन ये क्या होती है, T4 टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है। जो हमारा रीजेनरेशन साइकिल होता है, इसमें क्या यूज करेंगे, अब हम इसका डायग्राम है, इसमें हमारे 1 से 2 हमारा कंबशन चैम्बर होगा, अब वो कंप्रेशर होता है, सॉरी कंप्रेशर होगा। अब हमारा ये रीजेनरेशन होगा, यानी रीजेनरेटर होता है हमारा, ये होता है। अब हम रीजेनरेटर में क्या यूज करते हैं, हम जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो क्या आती है हमारी यहाँ पे रीजेनरेटर में आती हैं, और वो हीट करती हैं जो हमारी फ्रेश एयर होती है, जो कंप्रेस एयर को वो हीट करती है। उसके बाद ये हमारी कंबशन चैम्बर में जाएगी। यहाँ तक ये टेम्परेचर कितना अचीव करता है, TA टेम्परेचर अचीव करता है कंबशन चैम्बर में जाने से पहले। अब कंबशन चैम्बर में जाने के बाद ये हमारे तीसरे पॉइंट पे आया कंबशन चैम्बर में, फिर हमारा 4 तक एक्सपेंशन होगा। अब फाइनली क्या हो जाता है हमारा PB, यानी इस टेम्परेचर से हमारा रिजेक्ट हो जाता है। हीट क्या होती है एटमोस्फेयर में, इस टेम्परेचर से हमारी रिजेक्ट हो जाती है। अब पहले 1 से 2 हमने 1 से 2 हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन वर्क हुआ। अब 2 से A तक हमारा रीजेनरेटर वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ हमारा रीजेनरेटर, यानी 2 से TA टेम्परेचर तक हमारा क्या हुआ, रीजेनरेटर वर्क हुआ। उसके बाद हमारा कंबशन चेम्बर में वर्क हुआ, उसके बाद हीट एडिशन हुआ, फिर 3 से 4 एक्सपेंशन हुआ, 4 से B हमारा क्या हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ। लेकिन आइडियली हमारा क्या होना चाहिए था, जो TA टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, T4 के इक्वल होना चाहिए था। क्योंकि T4 से क्या हुआ हमारा, जो हमारी फ्रेश एयर आई उसे कितना टेम्परेचर देना था उसे, कंबशन चैम्बर के बाद जो एयर आई हमारी वो T4 यानी 40 डिग्री होना चाहिए था आइडियली। जो आइडियली सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, ये आइडियली रीजनरेशन क्या होना चाहिए, 40 डिग्री है, लेकिन वो उससे क्या रहा टेम्परेचर, 4 डिग्री से TA कुछ कम टेम्परेचर है, क्योंकि उसने क्या करी, कुछ हीट लॉसेस की, वो इक्वली टेम्परेचर नहीं हो पाया। और TB क्या होना चाहिए था, जो हमारा हीट रिजेक्शन है वो T4 वो किसके इक्वल होना चाहिए था, ओ सॉरी T4 को जो कंप्रेशर से आया वो किसके इक्वल होना चाहिए था, TB इक्वल होना चाहिए था हमारे, जो फाइनल हमारा 1 से 2 है वो क्या होना चाहिए था, इसके इक्वल होना चाहिए था, एटमोस्फेयर में जाना चाहिए था, लेकिन वो उससे कुछ ऊपर रहता है। तो आइडियली रीजनरेशन होना चाहिए था T से T4, और TB कितना होना चाहिए था, इक्वल टू T, यानी एटमोस्फेयर में रिजेक्शन भी उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट आइडियली हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा TA इक्वल टू T4 के, और जो हमारा एटमोस्फेयर में एग्जिट होगा TB इज इक्वल टू T2 के, यानी जो हमारा कंप्रेशन करने के बाद जो टेम्परेचर अचीव हुआ और रिजेक्शन भी सेम, ये आइडियली हमारा क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आइडियली हम ये बात, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी कंप्लीटली क्या होती है, कंप्लीटली हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता कोई भी सिस्टम, तो ये आइडियली पॉसिबल नहीं होगा। So thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.